मीनाक्षी गिल्डियाल जी, यूकेडी की क्या स्थिति है इस वक्त? यूकेडी अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कंपैरिजन, कहाँ खड़ी पाती है अपने आप को? देखिए, यूकेडी अभी पूरे तरीके से वहाँ पे लगी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बार अपना कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा करें। और कैंडिडेट मतलब जो हमारा डिस्कशन का जो आज टॉपिक है, मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे भी डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर कोई वहाँ से विधायक क्यों बनना चाह रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा ने बिल्कुल उनके लिए जीने मरने वाली बात हो रखी है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी ऐसी समाज सेवा वो करना चाह रहे हैं जिसके लिए इतनी हाय तौबा मची हुई है कि हमें तो विधायक बनना ही बनना है। क्योंकि आप अगर हम देखेंगे कि शैला रानी रावत जी जो थी वो पहले कांग्रेस से भी वहां से जीती थी, उसके बाद उन्होंने सिर्फ जीतने के लिए दोबारा इन्होंने भाजपा से इन्होंने लड़ा, फिर वहां से जीती। तो कहीं ना कहीं जो बेसिकली विकास होना चाहिए था, मतलब ये देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में जो वहां से विधायक लड़ना चाह रहा है वो समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है। क्योंकि यदि वो समाज के लिए कुछ करना चाहता तो 7 वर्षों में या पिछले कई वर्षों में हम देख पाते कि वहां के लोग परेशान ना होते। आज की तारीख में आप इनकी संपत्ति देखिए, किसी भी नेता की देखिए, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो जो सत्ता में है चाहे विपक्ष में बैठे हैं, आप उनकी संपत्ति देखिए। एक राज्य जो कर्ज में डूबा हुआ है, एक राज्य जहां पे एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए कर्जा लिया जाता है, उस वाले राज्य में आप इन विधायकों की सैलरी देखिए, इनका संपत्ति देखिए, जो 100% या 200% नहीं बढ़ी है, 4000% तक इनकी जो संपत्ति है वो बढ़ी है। तो आप सोचिए कि ऐसे राज्य में जो विधायक बन के आ रहे हैं, ये समाज की सेवा कर रहे हैं या खुद की सेवा कर रहे हैं? आज की तारीख में देखिए, क्योंकि ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं तो कई करोड़ों यहाँ पे खर्च होते हैं। और इनके आय का स्रोत क्या है? इनके आय का स्रोत है जो सरकार से इनका सैलरी मिलता है। दूसरा, ये व्यापार दिखाते हैं। तीसरा, ये कृषि दिखाते हैं। तो ऐसी कौन सी कृषि इनकी चल रही है जो पूरे राज्य में तो कृषि शून्य है? वहां पे तो आप कृषि लायक जो जमीनें हैं उनको नगर निगम में लाके बेच रहे हैं, लेकिन आपकी ऐसी कौन सी कृषि चल रही है जो आपको कई करोड़ों का फायदा दे के जा रही है? ऐसा कौन सा आपका व्यापार चल रहा है जो कई करोड़ों आपकी संपत्ति बढ़ जा रही है? आप अगर किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, यदि वो नौकरी कर रहा है तो आप उससे पूछिए क्या उसके पास व्यापार करने का समय बचता है, या कोई व्यापारी है उससे ये पूछिए क्या उसको राजनीति करने का समय मिलता है। तो यदि आप राजनेता हैं तो आप ये सोचिए कि आप कृषि से भी पैसा कमा रहे हैं, आप व्यापार से भी पैसा कमा रहे हैं। आप विधायक पैसा कमाने के लिए बने हैं या समाज सेवा के लिए बने हैं? लेकिन गिल्डियाल जी, जो आप सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, अपने आप में वो एक वाजिब सवाल हो सकता है, लेकिन जनता इन्हीं को वोट दे रही है जिन पार्टियों की आपने बात की, जिनकी आय ज्यादा बढ़ रही है। अगर 4000 गुना या 400 गुना आपने बोला बढ़ गए, 4000 गुना अगर आप कह रहे हैं, तो फिर भी जनता इनको वोट दे रही है। और आप तो क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, आप क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपने पूरी जो है वो उत्तराखंड के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है, फिर भी जनता आपको नकार रही है। 2017 के कंपैरिजन में अगर बात की जाए, 2017 में परफॉर्मेंस आपका ठीक था, लेकिन 2022 में नोटा से भी कम वोट, यानी कि लोगों ने नोटा दबाना पसंद किया, यूकेडी को चुनना पसंद नहीं किया। आप लोग अपना अभी भी विश्वास नहीं जगा पाए लोगों पे? नहीं, देखिए, विश्वास लोगों को पूरा है हम लोगों के पे, इनफैक्ट हमारे मुद्दों पे भी लोगों को पूरा विश्वास है। लेकिन आप पिछली बार के विधानसभा चुनाव अगर देखो या लोकसभा चुनाव भी आप देखो, तो आप ये देखिए मुद्दों पे चुनाव कहाँ हो रहा है। चुनाव तो कुछ अलग ही चीजों पे हो रहा है ना। हमें अपने राज्य को से पहले हमें राष्ट्र को बचाना है, हम ये बात कर रहे हैं ना। लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जब हमारा राज्य बचेगा तभी तो राष्ट्र बचेगा। जब राज्य के लोग बचेंगे, उनके पास रोजगार होगा, उनके पास स्वास्थ्य होगा, उनके पास शिक्षा होगा, तभी तो राष्ट्र सक्षम होगा, जिसे हम कहते हैं तरक्की करेगा। लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वो भटक जा रहे हैं। आप आज की तारीख में भी देखेंगे, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये सारी चीजें खबरों में है। लेकिन वो जो घोटाला है, जो गणेश जोशी जी का घोटाला है, वो कहीं खबरों में नहीं है।
आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का 500 करोड़ NH 74 में घोटाले में नाम आया है, क्या वो कहीं पे न्यूज में है? तो मुद्दों पे तो राजनीति हो ही नहीं रही है ना, जनता तक तो ये चीजें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो है जनता को भी सोचनी पड़ेंगी और थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा कि सिर्फ समस्याएं झेलने के लिए जनता नहीं है। अगर आप राजनेता या अपना प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं तो इन समस्याओं के समाधान के लिए चुन रहे हैं। आज वहां जाके घोषणाएं कर दी जाती हैं, लेकिन हमें पता है कि घोषणाएं जमीन पे कितनी पहुंचती है। दरअसल इनकी जो संपत्तियां बढ़ रही हैं वो इन्हीं घोषणाओं के पैसों से तो बढ़ रही हैं। तो ये चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा। ठीक है पेनुली